हम उनसे बात करते हैं। सर, केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई को विपक्ष को परेशान करने के लिए यूज किया जा रहा है। बिल्कुल एकदम बिल्कुल बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बेसलेस बुनियादहीन बात है। इसका कोई सिर पैर नहीं है। अब रंगे हाथों पकड़े गए हैं, जेल में चले गए हैं, जमानत नहीं मिल रही है, इतने सारे सबूत जनता के पब्लिक के डोमेन में आ गए हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। अब इसके अलावा कि भाई उनको एजेंसीज तो बेचारी उनका काम है, एजेंसीज को तो बधाई देनी चाहिए कि उनके ऑफिसर्स ईमानदारी से किसी को, चाहे वो किसी भी दल में है, भ्रष्टाचार को वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के लिए वो जो है जांच भी कर रहे हैं और जो जांच में भ्रष्ट पाया जा रहा है उसके खिलाफ एक्शन भी कर रहे हैं। कट्टर ईमानदार बता रहे हैं अपने को। कहा है कि इससे सिसोदिया की गिरफ्तारी से दिल्ली के बच्चों का बहुत नुकसान किया आपने। देखिए, ऐसा है कि दिल्ली के बच्चों के मन में तो किस तरह का जहर पैदा कर रहे हैं और उनके साथ कैसे झूठी झूठी चिट्ठियां लिखवा रहे हैं, स्पॉन्सर्ड, आप सब लोग जान ही रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने इस देश की राजधानी को शर्मिंदा किया है। और आपने अभी उनके लिए कहा कि वो कह रहे हैं कट्टर, भैया ईमानदार अगर आदमी हो तो उसके लिए क्या यहाँ पे लगा के घूमना पड़ता है? ईमानदारी वो होती है जिसको सारी दुनिया बोलती है कि ये आदमी ईमानदार है। मेरा ये कहना है कि ये खाली देश की नहीं, ये दुनिया की सबसे भ्रष्ट सरकार है। और दुनिया के अंदर कोई अगर बेईमानी की पराकाष्ठा की कोई डेफिनेशन हो सकती है तो उसकी पर्यायवाची ये सरकार है और इसके लोग हैं। और इसी प्रकार से झूठ की पराकाष्ठा का भी कोई लिविंग एग्जाम्पल हो सकता है तो वो दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। आपने उदाहरण अभी स्क्रीन पे देखा। तो साफ है कि डॉक्टर हर्षवर्धन का भी मानना है कि इस सरकार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है, जिसकी वजह से जांच चल रही है। और उन अधिकारियों को इनाम देना चाहिए जिन्होंने इस तरह की घोटालों को सामने लाया है। दिल्ली में हुए शराब घोटाले के बाद अब बीजेपी जिस तरह से आम आदमी पार्टी के खिलाफ हमलावर है, उसकी वानगी आज एक बार फिर देखने को मिल रही है। दिल्ली के राजघाट के सामने हम आपको दिखाते हैं, ये राजघाट है और यहाँ राजघाट के सामने दिल्ली की बीजेपी जो प्रदेश की कमेटी है, वहां पे एक धरना दिया जा रहा है और धरने को मौन व्रत के रूप में बताया जा रहा है कि मौन व्रत एक रखा गया है जो दिल्ली बीजेपी के नेता है। और आप देखिए कि राजघाट के सामने ही ये धरना स्थल बनाया गया है जिसमें लिखा गया है शराब घोटालों के सरगना केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की गई है। साथ में मुख्यमंत्री की सद्बुद्धि के लिए भी मौन व्रत के लिए ये प्रार्थना रखी गई है। और ये देखिए कि इस समय बीजेपी के दिल्ली के बड़े बड़े नेता, चाहे रामवीर सिंह बिदूड़ी हो, चाहे सांसद रमेश बिदूड़ी हो, कार्यकारी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हो, या फिर विजय गोयल हो, ये सारे नेता यहाँ पे तमाम बीजेपी के नेता हैं। देखिए मंच पर बैठे हुए हैं और मौन व्रत इन्होंने रखा हुआ है। दूसरी तरफ इनके सामने दिल्ली की जनता को बताने के लिए कि आखिर केजरीवाल सरकार ने क्या क्या वादे किए और जिनसे वो मुकर गई, पूरी एक वीडियो फिल्म चलाई जा रही है और लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि केजरीवाल सरकार जो कहती है वो दरअसल करती नहीं। इस शराब घोटाले को लेकर जहां बीजेपी लगातार केजरीवाल सरकार को घेर रही है, पहले उसने 70 जगहों पर बीजेपी ने अपने 70 विधानसभा में केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, लोगों को बताया कि ये शराब घोटाला क्या है। उसके बाद पुतला दहन किया और तमाम कई बार केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर भी विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन अब ये मौन व्रत के जरिए बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि वो लगातार इस मामले को छोड़ने वाली नहीं है और ये मामला हमेशा केजरीवाल सरकार के लिए सिरदर्द बनकर सामने आता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ अखिलेश राय, रिपब्लिक भारत।